लेकिन आप कह रहे हो तो परम धर्म यह नाथ हमारा। दोनों में भेद नहीं है, दोनों का स्वरूप कुछ अलग है, दोनों के गुणधर्म अलग हैं, लेकिन अनन्य भाव दोनों एक दूसरे के प्रति रखते हैं। भगवान के प्रति जब आप अनन्य भाव रखेंगे तब आपको इच्छित फल की प्राप्ति होती है। विनय पत्रिका में कहा गया है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। वो है उसे कोटि करोड़ों शत्रुओं के समान आप त्याग दें। जो भगवान का प्रिय ना हो, भगवान की कथा सुनने में मन न लगे, भगवान में मन न लगे, तो जिसको राम और सीता प्रिय नहीं है, राम और सीता नाम लिया गया है, वास्तव में राम कौन है? राम रमे है रोम रोम में, धरती और व्योम में। राम तो चारों तरफ जो रमे वही राम है। तो जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। चाहे कितना ही प्रेम करने वाला हो, लेकिन उसे आप त्याग दें यदि वह भजन में बाधक है। भजन में बाधक होने वाले को आप त्याग दें। शास्त्रों में, रामचरितमानस में जिन बातों को कहा गया है, उनका अनेक भक्तों ने, संतों ने, राजाओं ने उन विचारों के साथ, उन सिद्धांतों के साथ अपना पूरा जीवन बिताया है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महेतारी, बलि गुरु तजो कंत वन ब्रज बनितन भये मुदु मंगलकारी। हमारे स्नेही कौन है? स्नेही का अर्थ होता है स्नेह करने वाली, प्रेम करने वाली। तो हमारे प्रेम करने वाले, स्नेह करने वाले सबसे पहली है माता, जिसने हमें जन्म दिया। दूसरे हैं पिता, जिनके कारण हम इस धरती पर आ सके। तो माता, पिता, फिर गुरु, भाई और स्त्रियों के लिए पति, ये हमारे परम स्नेही हैं। अन्य अनेक संबंधी, रिश्तेदार सभी हैं, लेकिन यह परम स्नेही हैं। तो माता को किसने त्याग दिया? भरत जी ने। कैकेयी माता का परित्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि राम भगवान से भरत का उन्होंने वियोग करा दिया, माता को त्याग दिया। दूसरे कौन है पिता को त्यागने वाले? पिता को प्रहलाद जी ने त्याग दिया, जो भगवान का विरोध करते थे, भगवान का जप नहीं करने देते थे। उन हिरण्यकश्यप के लिए, जो उनके पिता थे प्रहलाद के, उन्होंने त्याग दिया। फिर आते हैं गुरु। तो गुरु कौन है? जो बलि, राजा बलि थे, उनके गुरु थे शुक्राचार्य। राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य। तो भगवान वामन अवतार जब लिया है, तब सब कुछ दान करने लगे, तब गुरु ने उन्हें रोका है। तो भगवान के पास जाने वाले को, भगवान का उद्धार करने वाले को जो रोके, वह भी बाधक है। तो ऐसे गुरु की अवज्ञा राजा बलि ने की थी। इसके बाद है भाई। तो रावण को त्यागा विभीषण ने वहीं रहते हुए, और जब उन्हें अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने लंका त्याग दी, क्योंकि रावण भी रामद्रोही था, राम के भजन में बाधक था। और सबसे आखिरी में है ब्रज की स्त्रियां, जिन्होंने अपने पति को त्याग कर और भगवान कृष्ण भगवान के साथ लीला की है। तो 5 स्नेही जो हैं, इन पांचों स्नेही को भी आप त्याग सकते हैं, ऐसा हमने इतिहास में, पुराण में और धर्मशास्त्रों में पढ़कर और सुनकर देखा है। जब हम सब जानते हैं
कि हमें बाधक नहीं बनना चाहिए, जो बाधक हैं उन्हें त्यागना चाहिए। साथ में हम यही भी याद रखें कि हम भी तो इसी समाज में रहते हैं, हम बाधक ना बने किसी के लिए। यदि कोई पूजन कर रहा है, घर में कोई पूजन हो रहा है, और मान के चलो आपकी पत्नी पूजा करने चली गई और रोटी में थोड़ी सी देर हो गई तो आप चिल्लाने लगे, गुस्सा होने लगे। तो इस प्रकार का आचरण ना करें जिससे पूजन में बाधक बने आप। तो आप ना बाधक बने और ना दूसरे को जो बने उन्हें आप त्याग दें, उनके साथ ना रहें।